वेलकम बैक टू दिया चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 का सॉल्यूशन। इससे पहले मैंने 13.1 और इसके दो क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, नहीं देखा है तो देख लेना। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। और कोई क्वेरी है, कंफ्यूजन है, सजेशन है तो कमेंट में बताना। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, वहां से पूरा क्वेश्चन रीड कर सकते हैं। मैंने यहाँ सिर्फ न्यूमेरिकल्स डेटा लिखा है। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, यहाँ आपको एक्सपेंडिचर दिया है और नंबर ऑफ फैमिलीज दिया है। तो जो एक्सपेंडिचर है उसमें क्या है, आपको सी है यानी कि क्लास इंटरवल दिया है। और सेकंड आपको क्या दिया है, फैमिली, यानी कि वो क्या है, हमारा फ्रीक्वेंसी है। नीचे आपको क्या बोला है, फाइंड मीन एंड मोड। तो आपको मीन और मोड दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। मीन की बहुत सारे प्रैक्टिस हमने कर ली है। हमारा जो एक्सरसाइज 13.1 था वो पूरा मीन पे ही डिपेंडेंट था। यहाँ भी हम सारे क्वेश्चन में मीन कैलकुलेट कर रहे हैं। तो मीन आपको सारी जगह कैलकुलेट करना है, तो मीन में कोई गलती मत करना। अब आपको तीनों मेथड का क्लियर हो गए क्योंकि बहुत बार हमने प्रैक्टिस कर ली। कौन सा मेथड कब यूज करना है वो आपको आइडिया आ गया होगा। तो चलो देखते हैं इसका सॉल्यूशन, क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशन। तो यहाँ मीन और मोड दोनों फाइंड करना है। तो पहले क्या करेंगे, हमें टेबल प्रिपेयर करना होगा क्योंकि मीन के लिए तो हमें टेबल की रिक्वायरमेंट होगी। सेकंड, यहाँ हम ऑब्जर्वेशन करें तो जो क्लास इंटरवल है वो बहुत बड़े नंबर से, मतलब थाउजेंड में है, थाउजेंड्स में है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ डायरेक्ट मीन मेथड से कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। आपको क्या करना होगा, आपके पास दो ही ऑप्शन रहेगा, अज्यूम मीन मेथड या तो स्टेप डेविएशन मेथड। तो हम स्टेप डेविएशन मेथड से इसका कैलकुलेशन करेंगे। तो चलो देखते हैं कैलकुलेशन। तो पहले तो यहाँ हमें जो क्लास इंटरवल है इसको हम लिख देते हैं CI क्लास इंटरवल, जो हमें एक्सपेंडिचर दिया है। नेक्स्ट आपको दिया है नंबर ऑफ फैमिलीज, इसको हम क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी। इसको हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। अब हम क्या करेंगे, एक्सआई फाइंड करेंगे। कोई भी मेथड से मीन कैलकुलेट करें, हमें एक्सआई की तो रिक्वायरमेंट रहेगी ही रहेगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, भाई हमें कौन से मेथड से कैलकुलेट करना है मैंने आपको बोल दिया है। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो उसके बाद हमें आइडिया आ जाएगा कि भाई हमें कौन से कॉलम की रिक्वायरमेंट है, फॉर्मूला क्या होता है, सबको मालूम ही है। और बार बार आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि बहुत बार ये प्रैक्टिस हो गई। क्या आएगा, समेशन ऑफ FI/UI आएगा। डिवीजन में आएगा समेशन ऑफ FI, मल्टीप्लाई करेंगे H। तो यहाँ हमें ये भी देखना है कि सब में H की वैल्यू सेम है या नहीं है। अगर सब में H की वैल्यू यानी कि क्लास इंटरवल का गैप सेम नहीं होगा तो ये फॉर्मूला से हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, अज्यूम इन मेथड से कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ देखते हैं सब में क्या है, 500 का गैप है, मतलब ये फॉर्मूला यहाँ एप्लीकेबल हो जाता है, इससे कैलकुलेट कर पाएंगे। अगर एच की वैल्यू सेम नहीं होती तो हम अज्यूम इन मेथड से कैलकुलेट करते हैं। तो चलो पहले हम क्या करेंगे, हमें क्या क्या चाहिए, तो समेशन ऑफ FI/UI चाहिए। तो UI के लिए हमें पहले DI फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद ही हमें UI मिलेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, XI फाइंड करेंगे क्योंकि XI तो सबके लिए हमें चाहिए ही चाहिए। तो क्या करेंगे भाई, ये दोनों अपर क्लास लिमिट लोअर क्लास लिमिट दोनों का सम करेंगे, डिवाइड 2 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा भाई, हमें XI मिलेगा। दूसरा तरीका मैंने आपको क्या बोला था कि आपको सारे क्लास ऑब्जर्व कर लेंगे, सब में गैप सेम है या सेम है। तो क्या करना है, जो डिफरेंस है उसको डिवाइड 2 करके, ये जो पहली क्लास है उसमें ऐड करके सारे नंबर्स लिख देने। जैसे कि यार डिफरेंस कितने का है, 500 का है, 500 डिवाइड 2 करेंगे हमें क्या मिलेगा, 225 मिलेगा। तो आपको क्या करना है, ये 1000 में 225 करके लिख देना है। तो क्या आएगा, 1225। यानी ऐसे ही सारे नंबर्स हम यहाँ लिख देंगे। तो पहले में क्या आएगा, 1225 आएगा। सेकंड में क्या होगा, तो 1725 आएगा। ऐसे ही आपको ऐड करते जाना है। अगर ये मेथड आपको इजी नहीं लग रहा है तो भाई हमारा जो फॉर्मूला वाला है, अपर क्लास प्लस लोअर क्लास डिवाइड क्या करेंगे, 2 करेंगे, उससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको जो आसान लगे वो आप यहाँ यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आएगा, क्या आएगा, 25 आएगा। उसके बाद क्या आएगा, 3225 आएगा। उसके बाद आएगा 3725 आएगा। उसके बाद आएगा 25 आएगा। लास्ट में आएगा 4720। हमारा XI हो गया। तो आप देख सकते हैं XI की वैल्यू बहुत बड़ी है, इसको डायरेक्ट मीन मेथड से कैलकुलेट करना पॉसिबल, कैलकुलेट कर सकते हैं पर बहुत लेंथी कैलकुलेशन हो जाएगा।
तो यहाँ हमारे पास दो ऑप्शन बनते हैं, स्टेप डिवीजन या तो अज्यूमिंग मेथड, तो हम यहाँ स्टेप डिवीजन मेथड से कैलकुलेट कर रहे हैं। नेक्स्ट हमें कौन से कॉलम की रिक्वायरमेंट गई, एक्सआई तो हमें मिल गया, तो हमें क्या चाहिए, अब डीआई चाहिए, क्योंकि डीआई कैलकुलेट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, यूआई मिलेगा। तो डीआई क्या होता है भाई, एक्सआई में से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे ए की वैल्यू। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ किसी एक को हम क्या करेंगे, ए अज्यूम करेंगे। तो यहाँ हम क्या करेंगे भाई, 3225 या तो 2725, दोनों में से किसी एक को आप ए अज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ हम इसको ए अज्यूम करेंगे, इसको क्या बोलेंगे, ए बोलेंगे। अब क्या करेंगे, ये सारी वैल्यू में से ए हम क्या करते जाएंगे, माइनस करते जाएंगे, तो हमें डीआई मिल जाएगा। उसके बाद डीआई डिवाइड हम एच करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यूआई मिलेगा। तो चलो देखते हैं इसका कैलकुलेशन क्या करेंगे। 1225 में से 1725 माइनस करेंगे, क्या मिलेगा हमें, माइनस 1500 मिलेगा। यहाँ इसमें से हम क्या करेंगे, 2725 माइनस करेंगे, क्या मिलेगा, माइनस 1000 मिलेगा। फिर 2225 में से 2725 माइनस करेंगे, क्या मिलेगा, माइनस 500 मिलेगा। यहाँ हो जाएगा 0। अब ऊपर वाली सारी वैल्यू आपको प्लस प्लस मिलती जाएगी, फिर भी हम कैलकुलेशन करते हैं। तो 3225 में से हम क्या करेंगे, 2725 माइनस करेंगे, 500 हमें क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा। इसमें से हम माइनस करेंगे तो प्लस 1000 मिलेगा। यहाँ हमें क्या मिलेगा, 1500 प्लस मिलेगा, और नेक्स्ट हमें मिलेगा 2000, वो भी कैसा मिलेगा, प्लस मिलेगा। तो ये हो गया हमारा डीआई। अब डीआई हमें मिल गया है, तो अब क्या फाइंड करेंगे, यूआई फाइंड करेंगे। अब मैं मतलब बहुत लंबा आपको समझा नहीं रही हूँ, क्योंकि अब बहुत बार हमने मेन की प्रैक्टिस कर ली है इसलिए। तो इसमें क्या करेंगे भाई, डीआई डिवाइड क्या करेंगे, एज करेंगे। तो एज की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 500 है, और डीआई की वैल्यू आपके सामने यहाँ है। तो क्या करेंगे, 1500 डिवाइड 500 करेंगे, क्या मिलेगा, -3। उसके बाद क्या करेंगे, तो माइनस 1000 डिवाइड करेंगे 500, क्या मिलेगा, -2। और यहाँ -500 डिवाइड 500 प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा, -1। और यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ मिलेगा 1, यहाँ मिलेगा 2, यहाँ मिलेगा 3, और यहाँ मिलेगा 4। तो ये हमारा यूआई हो गया। अब हमें फाइनल हमें जो कॉलम चाहिए वो मिलेगा F5 यूआई। तो चलो फाइंड करते हैं F5 यूआई। तो F5 यूआई के लिए हम क्या करेंगे, ये यूआई वाला कॉलम और जो नंबर ऑफ फैमिलीज F5 वाला कॉलम है, दोनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 2400 माइनस 2400 प्लस है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, -3 करेंगे तो क्या मिलेगा, -72। उसके बाद 40 मल्टीप्लाई -2 करेंगे, क्या मिलेगा, -80। उसके बाद 33 मल्टीप्लाई -1 करेंगे, क्या मिलेगा, -33। उसके बाद 0 है तो यहाँ हो जाएगा 0। उसके बाद क्या करेंगे, 30 मल्टीप्लाई 1 करेंगे, क्या मिलेगा, 30। उसके बाद क्या करेंगे, 22 मल्टीप्लाई 2 करेंगे, 44। उसके बाद 16 मल्टीप्लाई 3 करेंगे, उसके बाद 16 मल्टीप्लाई 3 करेंगे, क्या मिलेगा, 48। उसके बाद 7 मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 4 करेंगे, 28। अब इसका टोटल करेंगे तो सारे प्लस वाले फिगर पहले प्लस कर देंगे और सारे माइनस वाले फिगर प्लस कर देंगे। फिर प्लस वाले फिगर में से माइनस वाले फिगर माइनस करेंगे तो हम क्या, 72 प्लस 80 प्लस 33 वो प्लस करेंगे, उसमें से 30 44 48 और 30 28 माइनस करेंगे तो आपको आंसर जो मिलेगा वो कैसा मिलेगा, -35 मिलेगा, क्योंकि नेगेटिव वाले फिगर्स की वैल्यू ज्यादा है, पॉजिटिव वाले कम। तो एक इसकी वैल्यू हमें मिली है, समेशन ऑफ F5 यूआई मिला। अभी और एक वैल्यू हमें चाहिए किसकी, तो समेशन ऑफ F5 चाहिए, तो उसका टोटल भी हम कर लेते हैं। यहाँ क्या होगा, 24 प्लस करेंगे 40 प्लस 33 प्लस 28 प्लस 80 सॉरी प्लस 30 प्लस 22 प्लस 16 और प्लस 7, तो हमें क्या मिलेगा, 200। तो दोनों वैल्यू हमें मिल गई, ए की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है और एच की वैल्यू क्या है वो भी हमें पता है। तो सब चलो, तो हम फॉर्मूला में वैल्यू इनपुट करते हैं। तो ए की वैल्यू क्या है, 2725 प्लस करेंगे, ए हमें मिला है -35, डिवाइड करेंगे 200, मल्टीप्लाई करेंगे 500। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 2725 और ये प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा तो माइनस आएगा,
और 35 मल्टीप्लाई 5 करेंगे डिवाइड 2 करेंगे, आपको क्या मिलेगा 87.5। तो इसमें से माइनस करेंगे तो क्या होगा 27 और 125 में से 87.5 करें माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 2662.5 आपको मिलेगा। तो ये हो गई हमारी मीन की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, मोड की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो मोड भी बहुत आसान है, चलो मोड फाइंड कर लेते हैं। मेन तो हमें यहाँ मोड की वैल्यू देखनी है, क्योंकि मेन की हमने बहुत सारी प्रैक्टिस कर ली, इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी में आपको कैलकुलेशन करवा दिया। तो मोड का पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या है, अब तो आप सबको फॉर्मूला भी याद रह गया होगा। तो एल प्लस करेंगे, यहाँ क्या आएगा कोई F1 माइनस करेंगे F0, डिवीजन में आएगा 2F1 माइनस करेंगे क्या करेंगे F0 और माइनस करेंगे F2 मल्टीप्लाई करेंगे H। तो ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला अच्छे से याद रखना है, क्योंकि यहाँ F में बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं, इसलिए इसमें से कोई एक मॉडल क्लास हम फाइंड करेंगे। मॉडल क्लास के बाद हमें सारी F वाली वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ मॉडल क्लास मतलब मॉडल क्लास हम कैसे फाइंड करते हैं, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होगी उसको हम क्या बोलेंगे, मॉडल क्लास बोलेंगे। तो चलो मॉडल क्लास देख लेते हैं। तो यहाँ ऑब्जर्वेशन करेंगे तो हमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है 40, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है 40 है। तो 40 वाली जो क्लास है उसको हम क्या बोलेंगे, मॉडल क्लास बोलेंगे। तो ये हो जाएगी हमारी मॉडल क्लास। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ तो आपको समझ में आ जाएगी। मॉडल क्लास हमारी क्या हो गई, मॉडल क्लास कौन सी है 1500 to 2000, ये हमारी हो गई मॉडल क्लास। अब हम क्या फाइंड करेंगे, यहाँ से हमें एल एच एफ एफ जीरो सारी वैल्यू मिल जाएगी। तो सारी वैल्यू हम फाइंड करेंगे। एल की वैल्यू भी आपको मिल जाएगी, एच मिल जाएगा, फिर F1 F0 और F2 की वैल्यू भी यहाँ से मिल जाएगी। तो एल मतलब क्या होगा, आपको जो मॉडल क्लास मिला है उसका जो लोअर क्लास है उसको हम क्या बोलेंगे, एल बोलेंगे। तो क्या होगा इसमें से लोअर क्लास 1500। एच क्या होगा, मतलब जो क्लास इंटरवल है उसका गैप। तो गैप कितने का है 500 का। उसके बाद F1, तो उसके जो सामने वाली एग्जैक्ट जो फ्रीक्वेंसी उसको हम क्या बोलेंगे F1। तो वो कितनी है 40 है। अब आपको F0 और F2 में काफी सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहेगा, तो वो देखते हैं। जो F40 के ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी है उसको हम क्या बोलेंगे F0 बोलेंगे। तो वो कितनी है 24 है। और जो नीचे वाली जो फ्रीक्वेंसी है इसको हम क्या बोलेंगे F2 बोलेंगे। तो F2 कितना है 33 है। तो सारी वैल्यू हमें यहाँ मिल गई है। आपको भी जब कैलकुलेशन करें तो मॉडल क्लास है, सारी डिटेल्स लिखनी है, उसके बाद ही फॉर्मूला, उसके बाद कैलकुलेशन करना है। तो अब फॉर्मूला में हम क्या करेंगे, वैल्यू इनपुट कर सकते हैं। अब तो आसान होगा क्योंकि सारी वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है। तो एल क्या है 1500 है, प्लस करेंगे यहाँ क्या आएगा F0। तो F0 है 40 माइनस F1 है आएगा, F1 40 है, F0 है 24। यहाँ क्या आएगा 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन में F1 है 40 माइनस करेंगे F0 24 और 33 मल्टीप्लाई करेंगे H यानी कि 500। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ऊपर वाला जो माइनस है वो माइनस कर देते हैं। तो 40 माइनस 24 करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 16 मिलेगा। क्या मिलेगा हमें 16 मिलेगा। और यहाँ क्या होगा 40 मल्टीप्लाई 2 करेंगे क्या होगा 80 होगा। और 24 प्लस 33 करेंगे तो 57 होगा। तो 57 यहाँ माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 500। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो ये 500 का 16 के साथ क्या हो जाएगा, फिर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो 8000 हो जाएगा। 16 मल्टीप्लाई 500 करेंगे क्या होगा 8000 होगा। और इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा 1500 प्लस या ऊपर आएगा 8000। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया है। डिवीजन में 80 माइनस 57 करेंगे क्या मिलेगा 23 मिलेगा। अब क्या करेंगे भाई 8000 माइनस 8000 डिवाइड क्या करना है आपको 23 करना है। उसका फ्रेंड्स ये जो 1500 है उसमें प्लस करेंगे तो इसका डिवीजन करेंगे 8000 डिवाइड 23 करेंगे तो ये आपको क्या मिलेगा 347.83। अब ये दोनों का एडिशन करते हैं तो हमें क्या मिलेगा 1847 मिलेगा। 1847 पॉइंट रहेगा 83। तो ये हो गया हमारा मोड का वैल्यू।
तो बहुत ही आसान है। आपको मोड कैलकुलेशन में तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, आपको सिर्फ क्या करना है, फॉर्मूला याद रखना है। और जो कंफ्यूजन वाला जो था वो हमारा मीन था, तो मीन की भी बहुत सारी प्रैक्टिस हो गई। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। किसी को क्वेरी है, कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन 4 में क्या है, उसमें भी आपको मीन एंड मोड दोनों फाइंड करना है। और क्वेश्चन में आपको क्या दिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट पर टीचर दिया है। तो क्वेश्चन आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, वहां से देख सकते हैं। मैंने यहाँ न्यूमेरिकल्स लिखा है और नंबर ऑफ स्टेट दिया है। तो यहाँ आपको जो क्लास इंटरवल दिया है वो कितना है, 15 to 20, 20 to 25, मतलब सब में गैप कितना का, 5 का है। वो क्लास भी छोटे छोटे नंबर से है, पर यहाँ भी आपको मीन फाइंड करने के लिए कौन सा मेथड यूज करना होगा वो आइडेंटिफाई करना होगा। तो हम यहाँ पे एक्साइड फाइंड करेंगे तो नंबर मतलब बहुत ही छोटे भी नहीं होंगे, बहुत बड़े भी नहीं होंगे, फिर भी हम यहाँ अज्यूमिंग मेथड या तो स्टेप डिवीजन मेथड से कैलकुलेशन करेंगे। तो चलो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो हम फाइंड करेंगे, उसके बाद मीन फाइंड करेंगे। तो मोड का फॉर्मूला तो सबको याद ही होगा, फिर भी मैं यहाँ लिखती हूँ एल प्लस क्या आएगा, यहाँ ऊपर आएगा F1 माइनस करेंगे F0, डिवीजन में आएगा 2F1 माइनस करेंगे F0 माइनस करेंगे F2 मल्टीप्लाई करेंगे H। अब क्या करेंगे हम, मॉडल क्लास कौन सी है वो देखेंगे। तो यहाँ देखते हैं फ्रीक्वेंसी किसकी हाईएस्ट है, तो यहाँ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, 10 की है। तो मॉडल क्लास हमारी कौन सी हो जाएगी, उसके सामने वाली जो क्लास होगी वो हो जाएगी। तो 1 2 3 और फोर्थ वाला जो है वो क्या हो जाएगा आपका, मतलब मॉडल क्लास हो जाएगा। तो यहाँ ये हो गई हमारी मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास मिल जाएगी तो हमें बाकी सारी वैल्यू मिल जाएगी। तो हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, तो भाई एल की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, उसके बाद एच, उसके बाद F0 और F1 और F2, ये सारी वैल्यू हमें चाहिए। तो सारी वैल्यू मिल जाएगी। एल मतलब क्या होगा, उसका जो लोअर वैल्यू है, मतलब ये जो हमें मिला है, हमें जो क्लास मिला है उसकी लोअर वैल्यू कौन सी है, तो क्लास हमारा कौन सा है 32 35 है, तो उसकी लोअर वैल्यू क्या हो जाएगी 30। तो यहाँ आएगा 30। एच कितना है, तो सब में गैप कितने का है, 5 का गैप है, तो एच हो जाएगा हमारा 5। उसके बाद F1, तो उसकी जो सामने वाली फ्रीक्वेंसी उसको हम क्या बोलेंगे, F1, तो उसकी वैल्यू कितनी है 10 है। उसके बाद F0, तो ऊपर वाली वैल्यू उसको हम क्या बोलेंगे, F0 बोलेंगे, तो वो कितनी है 9 है। और उसकी नीचे वाली वैल्यू है, जो फ्रीक्वेंसी के नीचे वाली, वो कौन सी होगी F2, तो वो है 3। तो चलो फॉर्मूला में वैल्यू इनपुट करते हैं, आराम से कैलकुलेशन हो जाएगा। तो ये हमारे पास कितना है 13, प्लस करेंगे क्या करेंगे भाई F1, तो F1 की वैल्यू कितनी है 10 है, माइनस करेंगे F0, तो F0 है 9 है। और डिवीजन में क्या आएगा भाई, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे F1 की वैल्यू, F1 कितना है 10 है, माइनस करेंगे F0 9, माइनस करेंगे 3 और मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा H 5 है। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा भाई, 10 माइनस 1 का 9 करेंगे तो 1 बचेगा, और यहाँ मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। चलो करते हैं, 30 प्लस ऊपर क्या आएगा 1 आएगा, और यहाँ 10 मल्टीप्लाई 2 करेंगे 20 होगा, 20 माइनस क्या करेंगे 9 प्लस करते हैं 3, तो क्या होगा 12 होगा, और मल्टीप्लाई में क्या आएगा 5 आएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 30 प्लस यहाँ 1 डिवाइड क्या आ जाएगा 8, मल्टीप्लाई आएगा 5। 5 का इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो क्या आएगा 5 डिवाइड 8 आएगा। और 5 डिवाइड 8 करेंगे फ्रेंड्स तो क्या मिलता है हमें 0.625 मिलता है। तो इसका टोटल करेंगे क्या मिलेगा भाई 30.625। तो ये हो गया हमारा मोड। मोड बहुत ही आसान है, जो बहुत आपको ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ती है वो मिन में ही करनी पड़ती है, क्योंकि उसमें टेबल में कॉलम फाइंड करना होता है इसलिए। हमें मोड की वैल्यू कितनी है 30.625। इसमें टेबल वेबल कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट आपको जो डेटा है उसमें से फॉर्मूला रख के कैलकुलेशन करनी होती। तो फ्रेंड्स हमने बहुत बार मीन की प्रैक्टिस कर ली है, तो एक क्वेश्चन में मीन की वैल्यू फाइंड नहीं करेंगे, आपको पता ही है कैसे फाइंड करना है, स्टेप डिवीजन मेथड या तो अज्यूमिंग मेथड से आराम से मीन फाइंड कर सकते हैं। अगर सारे में मीन की वैल्यू अब हमें प्रैक्टिस हो गई तो फाइंड नहीं करेंगे, फाइंड करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आप बोर हो जाएंगे। तो यह हमारा वीडियो खत्म करते हैं।
और किसी को क्वेरी है, कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, पॉसिबल होगा तो मैं फिर से आपको समझाऊंगी। थैंक यू।